हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का ट्यूटोरियल अड्डा में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार विशेष के कुल 40 प्रश्न, जिसमें हम प्राचीन बिहार के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो से जुड़े रहें आप लोग। बिहार के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम लोग एपिसोड शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश सत्ता को पहली सशक्त चुनौती देने वाला जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए बहावी आंदोलन, ऑप्शन बी अहमदिया आंदोलन, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी मुंडा विद्रोह। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक तरह का मुस्लिम धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन था, जो मुस्लिमों की एक प्रतिक्रिया थी पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के, जो 1786 से लग ईस्वी के आसपास ये घटित हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बिहार में प्राचीन प्रस्तर पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कैमूर और सिवान, ऑप्शन बी छपरा और सिवान, ऑप्शन सी मुंगेर और नालंदा, ऑप्शन डी राजगीर और वैशाली। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। तो इन जगहों से प्राचीन प्रस्तर पाषाण युग के औजार बिहार में प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। ईरानी पठार से प्रवास कर पश्चिमोत्तर भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? ऑप्शन ए 1200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 1600 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व में ये जो आर्य थे वो ईरानी पठार से प्रवास करते हुए पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलती है? ऑप्शन ए अंग्युत्तर निकाय, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी आरण्यक। तो ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों को पता होगा ये जवाब। तो इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा मिलता है, और यहाँ के इसी में ये एक वर्णित है कि यहाँ के लोगों को किरीट नाम से, यानी कि एक तरह का दोषी मान करके इसको संबोधित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो 800 ईस्वी पूर्व के अनुसार बिहार में आर्यों ने अपनी बस्ती किस क्षेत्र में बसाई? ऑप्शन ए विदेह, ऑप्शन बी गंगा घाटी, ऑप्शन सी मिथिला, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम सीमा क्षेत्र। तो क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदेह। तो विदेह क्षेत्रों में जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो दर्शाया गया है, जो आर्य अपनी बस्ती प्रथम बस्ती वहीं पर बसाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मगध राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी उदयन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए वैवाहिक संबंध, ऑप्शन बी युद्ध नीति, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी छल। तो क्या होगा सही जवाब? तो उन्होंने वैवाहिक संबंध की योजना बनाई थी, एक नीति बनाई थी, जिसके तहत सर्वप्रथम उसने कौशल नरेश के जो राजकुमारी थी, राजकुमारी चेलना, उससे उन्होंने विवाह करके कौशल नरेश से मित्रता स्थापित की थी और उसके साम्राज्य में विस्तार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने अपने पूर्वी पड़ोसी अंग राज्य पर चढ़ाई कर वहाँ के
किस शासक का वध कर दिया था? ऑप्शन ए महावग, ऑप्शन बी प्रसेनजित, ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त की हत्या उन्होंने कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवंती के किस शासक के साथ बिंबिसार का युद्ध अनिर्णायक रहा और अंततः मित्रता हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसकी उपचार के लिए भेजा? ऑप्शन ए अमोघवर्ष, ऑप्शन बी चंद्रप्रद्योत महासेन, ऑप्शन सी उग्रसेन, ऑप्शन डी गोविसानक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रप्रद्योत महासेन, जो अवंती का शासक था और बिंबिसार के साथ इसका युद्ध और निर्णायक रहा, और जिस कारण से ये दोनों में बाद में मित्रता हो जाती है और फिर ये अपने राजवैद्य को उसके उपचार के लिए भी भेजते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। वज्जी गणराज्य से युद्ध के समय गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर सैनिक छावनी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी किसने करवाई थी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने ही छावनी का तैयारी भी करवाया था गंगा के किनारे, और साथ ही साथ राजगीर की किलेबंदी भी उन्होंने की थी। जो राजगीर की किलेबंदी उन्होंने की थी, अवंती के शासक के संभावित आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सेनीय, ऑप्शन बी कुनिक, ऑप्शन सी सेनिया, ऑप्शन डी उदयीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयीन। तो उदयीन के नाम से वो जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयीन, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो क्या होगा अगेन? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयीन। तो उदयीन ने सर्वप्रथम मगध को, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में हुई थी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा, आप इस द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे, अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक से पूर्व कलिंग पर किसने विजय पाई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी खारवेल शासक, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी खल्लाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापद्मनंद ने विजय पाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मौर्य वंश के किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कब आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 315 ईस्वी पूर्व मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए कितनी समितियां की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए 8 समिति, ऑप्शन बी 6 समिति, ऑप्शन सी 12 समिति, ऑप्शन डी 20 समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 समिति की चर्चा मिलती है।
और हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो कुल 30 सदस्यों का एक ये परिषद हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी दूत डिमोक्लस किस मौर्य शासक के दरबार में भारत आया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में वो भारत आया था। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? यहाँ पर तृतीय की बात किया जा रहा है, तो अशोक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध संगीति में थेरावाद बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ था? तो थेरावाद बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित करने के लिए अशोक ने किस अधिकारी को बहाल किया था? तो न्याय प्रशासन के लिए राजुक नामक अधिकारी का उन्होंने बहाल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर कब मगध पर सत्ता स्थापित किया गया? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी 185 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्थापत्य कला का प्रतीक यक्षिणी की मूर्ति बिहार के में कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए पटना सिटी, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी वैशाली। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पटना सिटी के दीदारगंज से ये प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया के यूनानी शासक डेमोट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण किस शासक के काल में हुआ? तो वो शासक का क्या नाम था? तो उस शासक का नाम होगा पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये पुष्यमित्र शुंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्ता शासकों का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो गुप्त शासकों का जो विकास हुआ था वो आज के इलाहाबाद और बनारस क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्रों में हुआ था। तो ये इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 320 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो गुप्त संवत का प्रचलन तब से शुरू हुआ जब से चंद्रगुप्त ने 320 ईस्वी पूर्व से इन्होंने प्राप्त की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और तब से गुप्त संवत का प्रचलन शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त टू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप किस काल में विकसित माना जाता है? तो आज का जो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल के शासन काल में से माना जाता है। तो बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहवर्मन की हत्या के प्रतिशोध में किसने देवगुप्त की हत्या कर दी थी? तो देवगुप्त की हत्या की थी राज्यवर्धन ने। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। नेक्स्ट, किस पाल शासक ने कन्नौज में एक भव्य दरबार का आयोजन कर उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो वो था धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जावा के किस शासक के अनुरोध पर धर्मपाल ने नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? ऑप्शन ए हरिवर्मन, ऑप्शन बी सर्ववर्मन, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी बलपुत्र देव। तो यहाँ पर जावा के शासक की बात की जा रही है, तो वो जावा का शासक था बलपुत्र देव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप किसने दिया था? तो 200 ग्राम किसने दिया था? धर्मपाल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था नन्यदेव। ये उस समय की बात है जिस समय बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बख्तियार खिलजी के अभियान के समय क्षेत्र का शासक कौन था? तो उस समय शासक था नरसिंह देव। चलिए अंतिम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। किस समाज सुधारक के शासनकाल में बिहार में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ? ऑप्शन ए हरि सिंह देव, ऑप्शन बी नान्यदेव, ऑप्शन सी नरसिंह देव, ऑप्शन डी गंगदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरि सिंह देव। हरि सिंह देव एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक हुआ करते थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम बिहार में पंजी प्रबंधन का काम शुरू किया। जन्म मरण इन सारी चीज़ों का पंजीकरण करवाना शुरू किया था। तो यहाँ आज का एपिसोड हमारा ख़त्म होता है। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। हमारी क्या त्रुटि रही तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी और पर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। चलिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।